नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो के साथ। तो आज मैं एक इंग्लिश स्टोरी लेकर आया हूँ जिसको मैं हिंदी में ट्रांसलेट करके बताऊंगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन बटन को भी प्रेस कीजिए ताकि आपको नए नए वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो आज की हमारी स्टोरी का टाइटल का नाम है हैव फेथ इन योर सेल्फ। फेथ मतलब दोस्तों विश्वास। इन योर सेल्फ मतलब अपने पर, खुद के ऊपर। तो हैव फेथ इन योर सेल्फ मतलब कि खुद पर विश्वास रखो या तो अपने पर विश्वास रखो, उसका मतलब ऐसा हुआ। देखते हैं स्टोरी में क्या है। शुरू करता हूँ मैं। फर्स्ट पैरा। द चाइल्ड सेड, बच्चे ने कहा, मॉम मतलब कि माँ, आई एम अफ्रेड। अफ्रेड का मतलब है दोस्तों डर लगना, तो डरना मतलब अफ्रेड। तो उसने क्या कहा, आई एम अफ्रेड मतलब कि मुझे डर लग रहा है। आई वॉन्ट स्लीप अलोन इन माई रूम एट नाइट। आई वॉन्ट स्लीप मतलब कि मैं नहीं सो सकता या नहीं सोऊंगा। स्लीप मतलब सोना, अलोन मतलब अकेला, इन माई रूम एट नाइट नाइट के दौरान, रात के दौरान मेरे रूम में। तो उसने क्या कहा कि मैं रात को अपने कमरे में अकेला नहीं सोऊंगा। द मदर सेड, माँ ने कहा, वाई आर यू अफ्रेड। उसने ऐसा पूछा कि तू क्यों डरता है। When I am alone, जब मैं अकेला होता हूँ, I feel that, मुझे ऐसा लगता है कि I cannot do anything मतलब कि मैं कुछ नहीं कर सकता। Said the child, बच्चे ने कहा। The mother said, माँ ने कहा, Will you look after the baby please। मतलब कि क्या तुम, विल यू लुक आफ्टर मतलब देखभाल करना, संभाल लेना। तो क्या तुम देखभाल करोगे। द बेबी मतलब बच्चा छोटा जो होता है उसको बोलते हैं बेबी। तो क्या तुम बच्चे की देखभाल करोगे, ऐसा बोला। प्लीज़ कृपया। आई हैव सम वर्क टू डू, मुझे कुछ काम करना है। यस मॉम सेड द चाइल्ड मतलब कि हाँ माँ, बच्चे ने ऐसा कहा। द चाइल्ड सैट देयर लुकिंग आफ्टर हिज बेबी सिस्टर। तो जो बच्चा था, सैट देयर मतलब कि बैठा वहाँ पर, लुकिंग आफ्टर देखभाल करने के लिए, हिज बेबी सिस्टर उसकी जो बहन थी ना, बोल सकते छोटी बहन, छोटी सिस्टर। तो बच्चा वहीं बैठकर अपनी छोटी बहन की देखभाल करने लगा। ही थॉट उसने सोचा, हाउ स्वीट शी इज़ मतलब कि वह कितनी प्यारी है। आई लव हर अ लॉट, मैं उसे बहुत प्यार करता हूँ। एंड सो और इसलिए, आई विल ऑलवेज लुक आफ्टर हर मतलब कि मैं उसकी देखभाल हमेशा करूँगा। ऑल ऑफ अ सडन मतलब कि अचानक, ऑल ऑफ अ सडन मतलब अचानक। द बेबी टर्न्ड, जो बच्ची थी, टर्न मतलब क्या बोलते हैं हम, करवट लेना, ऐसा टर्न होते हैं ना जब सोते तब हम, तो करवट लेना भी बोल सकते हैं हम। तो बेबी ने क्या किया, करवट ली मतलब कि एक साइड पे घूमी होगी। एंड शी नियरली फेल ऑफ द बेड, और वो क्या हो गई, वह लगभग बिस्तर से गिर पड़ी, ऐसा ही बोल सकते हैं। द चाइल्ड हेल्ड द बेबी, बच्चे ने उस बच्ची को, छोटी जो बेबी थी उसको पकड़ लिया। एंड देन पुट हर बैग ऑन द बेड, उसने क्या किया, फिर वापस बिस्तर पर लेटा दिया। He turned to see his mother smiling at him, तो उसने जब मुड़कर देखा तो उसकी जो मम्मी थी वो क्या कर रही थी, स्माइलिंग मुस्कुरा रही थी, एट हिम उसकी तरफ। शी सेड उसने कहा, जस्ट नाउ यू वर सेइंग मतलब कि
तुम अभी अभी तो बोल रही थी दैट कि यू फील अफ्रेड, आपको डर लगता है, बिकॉज क्योंकि यू थिंक दैट, तुम सोचते हो कि यू कैन नॉट मैनेज अलोन, तुम अकेले काम नहीं संभाल सकते। बट लेकिन वॉट हैव यू डन जस्ट नाउ, लेकिन अभी आपने क्या किया। आई सेव्ड माई लिटिल सिस्टर फ्रॉम फॉलिंग डाउन, तो आई सेव मतलब मैंने बचाया, माई लिटिल सिस्टर मेरी छोटी बहन को, फ्रॉम फॉलिंग डाउन मतलब कि नीचे गिरने से। सेड द चाइल्ड, बच्चे ने कहा। द मदर सेड, माँ ने कहा, मम्मी ने कहा। सो यू कैन मैनेज योर सेल्फ मतलब कि तो तुम अपने आप को संभाल सकते हो। आई ट्रस्ट यू, मैं तुम पर भरोसा या मुझे तुम पर भरोसा है। चाइल्ड मतलब कि बच्चे। यू आर अ क्लेवर चाइल्ड, तुम एक चतुर बच्चे हो। एंड और यू विल ऑलवेज डू द करेक्ट थिंग मतलब कि तुम हमेशा ही सही काम करोगे। करेक्ट थिंग, थिंग मतलब दोस्तों छोटा मोटा काम बोलता है, उसको बोलता है थिंग। सो यू नीडंट बी अफ्रेड मतलब कि तो तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है। मॉम इज़ राइट, माँ सही कह रही है। आई डिड सेव माई सिस्टर, मैंने अपनी बहन को बचा लिया। आई कैन मैनेज, मैं संभाल सकता हूँ। थॉट द चाइल्ड, बच्चे ने सोचा। द मदर केम इन विथ द बेबीज मिल्क बॉटल एंड सेड, तो जो मम्मी थी वो केम आई इन विथ द बेबीज मिल्क बॉटल मतलब कि बच्चे की जो दूध पीने की बोतल थी उसके साथ अंदर आई। तो माँ बच्चे को लेकर अंदर आई दूध की बोतल के साथ। एंड सेड, और कहा, थैंक यू सो मच चाइल्ड मतलब कि बहुत बहुत धन्यवाद बच्चे। इट वॉज नाइस ऑफ यू टू लुक आफ्टर द बेबी मतलब कि आपने जो देखभाल की या आपका जो देखभाल करने का जो तरीका था वो बहुत ही अच्छा था। बेबी मतलब बच्चा, तो तुमने जो देखभाल की वो बहुत ही अच्छी थी। मदर, शुड आई स्लीप अलोन टुनाइट मतलब कि माँ क्या मुझे आज रात अकेले सोना चाहिए। आस्क्ड द चाइल्ड, बच्चे ने पूछा। मदर सेड, माँ ने कहा। यस मतलब कि हाँ। यू शुड, आपको सोना चाहिए। बिकॉज क्योंकि एवरी चाइल्ड इज़ लुक्ड आफ्टर बाय एन एंजल, एंजल मतलब दोस्तों देवदूत बोलते हैं ना हम लोग। तो एवरी चाइल्ड मतलब कि हर बच्चा, इज़ लुक्ड आफ्टर मतलब कि क्या हुआ, हर बच्चे की देखभाल करने के लिए एक देवदूत आते हैं या उसके द्वारा की जाती है। नो चाइल्ड इज़ एवर अलोन, कोई भी बच्चा कभी अकेला नहीं होता। वॉट इफ़ द एंजल गोज़ टू स्लीप मतलब कि क्या होगा अगर जो देवदूत है या उसको बोलते हैं परी है, परी भी बोलते हैं ना, एंजल को दोस्तों परी भी बोलते हैं। तो परी सोने चली जाए या अगर परी सो गई तो क्या ऐसा। आज द चाइल्ड, बच्चे ने पूछा। मदर लाफ्ड एंड सेड, तो मम्मी ने हंसते हुए क्या कहा। देन अ फेरी विल लुक आफ्टर यू, फेरी का मतलब भी दोस्तों परी होता है, तो फिर परी तुम्हारी देखभाल करेगी, उसने बोला। ओह हाउ नाइस मतलब कि ओह कितना अच्छा है। बट वॉट इफ़ द फेरी गोज टू स्लीप मतलब कि लेकिन क्या होगा अगर परी सो जाती है। आज द चाइल्ड, बच्चे ने पूछा फिर से। देन वी आर देयर मतलब कि तो फिर हम है। योर फादर एंड मदर मतलब कि तुम्हारे पिता और माता। सेड द मदर, मम्मी ने कहा। बट फादर इज़ ऑलवेज बिजी, लेकिन पापा तो हमेशा व्यस्त रहते हैं। एंड व्हाट इफ़ यू गो टू स्लीप मॉम मतलब कि अगर तुम सो जाओ तो क्या होगा मम्मी। देन यू आर देयर टू लुक आफ्टर योर सेल्फ मतलब कि फिर आप अपना ख्याल रखने के लिए है। एंड यू आर एज स्ट्रॉन्ग एज यू थिंक यू आर मतलब कि आप उतने ही मजबूत है जितना आप सोचते हैं। सो नेवर गिव अप मतलब कि इसलिए कभी हार मत मानो। सेड द मदर, माँ ने कहा।
जस्ट देन अ स्टॉर्म केम, तभी क्या हुआ, एक तूफान आया। स्टॉर्म का मतलब है तूफान। अ वेरी स्ट्रॉन्ग विंड स्टार्टेड ब्लोविंग, तो जबरदस्त बहुत ही तेज हवा, स्ट्रॉन्ग विंड तेज हवा, स्टार्टेड ब्लोविंग, ब्लोविंग मतलब दोस्तों बहना, तो तेज हवा चलने लगी। ऑल द विंडोज वर ओपन, मतलब कि सभी खिड़कियां खुली थी। एंड मदर क्विकली गॉट अप, मम्मी जो थी वो क्विकली गॉट अप, जल्दी से खड़ी हो गई, उठकर क्या हुआ, टू शट द विंडोज, मतलब कि उठकर बंद कर दी, वो जो खिड़कियां थी वो करने गई। तो ज़बरदस्त तूफान आया था, तो खिड़कियां सब खुली थी और माँ जल्दी से उठकर जो खिड़कियां थी वो बंद करने के लिए गई। द चाइल्ड सेट लुकिंग आफ्टर द बेबी, जो बच्चा था वो सेट मतलब कि बैठा था, लुकिंग आफ्टर द बेबी तो उसकी देखभाल करते रहा था वो, तो बच्चा जो छोटा बच्चा था उसकी देखभाल में बैठा रहा। देन द चाइल्ड हर्ड हिज मदर स्क्रीम, स्क्रीम मतलब दोस्तों चिल्लाना, तो तभी उसने क्या सुना, हर्ड मतलब सुनना, तभी बच्चे ने माँ की चीख सुनी। यहाँ देख सकते हैं उसने कैसे चिल्लाया। द चाइल्ड कुड नॉट लीव द बेबी देयर, मतलब कि जो बच्चा था वहाँ नहीं जा सकता, क्यों, क्योंकि वो बेबी को भी छोड़ नहीं सकता था वहाँ पे, जो छोटा बच्चा था उसके पास वो। लीव मतलब दोस्तों छोड़ना, तो जो बच्चा था कुड नॉट लीव द बेबी देयर, वहाँ पर छोड़ नहीं सका। सो ही पिक्ड अप द बेबी, तो उसने क्या किया, पिक्ड अप उठाया उस बेबी को, छोटे बेबी को, एंड वेंट टू सी, और गया देखने को, व्हाट हैड हैपन टू हिज मदर, उसकी मम्मी को क्या हुआ था। ही सॉ दैट अ विंडो पैन हैड ब्रोकन, तो उसने क्या देखा कि जो विंडो का जो शीशा था वो हैड ब्रोकन टूट गया था, बिकॉज ऑफ द स्ट्रॉन्ग विंड, किस वजह से, जो तेज हवा चल रही थी उसकी वजह से। अ पीस ऑफ ग्लास हैड स्क्रैच्ड हिज मदर्स फॉरहेड, तो एक जो कांच के जो टुकड़े थे, स्क्रैच मतलब दोस्तों खरोंच लग जाना, ऐसा भी बोल सकते हैं ना, स्क्रैच करते हम भी बोलते हैं ना, तो जो कांच के टुकड़े थे उसकी माँ के माथे पर वो खरोंच लग गई थी उससे। मदर्स फॉरहेड, फॉरहेड मतलब माथा, तो उसकी माँ के माथे पर कांच के टुकड़े से खरोंच लग गई थी। एंड और ब्लड वॉज फ्लोइंग फ्रॉम द वुंड, वुंड मतलब घाव और फ्लोइंग मतलब बहना, तो घाव जो हुआ था वहाँ से क्या हो रहा था, घाव से खून बह रहा था। हिज मदर वॉज इन पेन, उसकी माँ को दर्द हो रहा था, पेन मतलब दर्द दोस्तों। द चाइल्ड पुट द बेबी शीट ऑन द ग्राउंड, तो फिर बच्चे ने क्या किया, जो बच्चे की जो चादर थी, शीट मतलब चादर, तो जो बच्ची की चादर थी उसको क्या हुआ, जमीन पर डाल दी, शीट ऑन द ग्राउंड मतलब कि जमीन पे डाल दी। एंड और मेड द बेबी लाई डाउन देयर, मतलब कि और क्या किया, बच्ची को वहीं लेटा दिया, लाई डाउन मतलब लेटाना, और मेड मतलब लेटा दिया, उसने उस चाइल्ड ने उस बेबी को लेटा दिया, सो दैट ताकि शी वुडंट फॉल, ताकि वह गिरे नहीं। देन ही रैन, फिर वह दौड़कर, एंड गॉट द फर्स्ट एड बॉक्स, फर्स्ट एड बॉक्स आप सबको पता ही होगा जिसमें दवाइयाँ रहती है, तो वो दौड़कर फर्स्ट एड बॉक्स ले आया। ही टुक आउट सम कॉटन वुल, उसने क्या किया, कुछ रुई निकाली, कॉटन वुल मतलब रुई, कॉटन वुल का मतलब होता है रुई, तो उसने कुछ रुई निकाली। एंड अप्लाइड, और उसने क्या किया, उस पर लगाया। एंड एंटीसेप्टिक ऑन, मतलब कि ऑन इट, वो जो ऑन इट से वो घाव के लिए यूज़ किया गया, तो कुछ जो वो जो हुआ था उसके ऊपर घाव, उसके ऊपर उसने एंटीसेप्टिक लगाया। एंड और ही वाइप्ड, वाइप मतलब दोस्तों पोंछना, तो उसने पोंछ दिया क्या, द ब्लड फ्रॉम हिज मदर्स फेस विथ इट, तो उसने क्या किया, अपनी माँ के चेहरे पर जो खून था वो पोंछ दिया उसके साथ, वही कॉटन से। देन
ही टुक आउट, फिर उसने क्या किया, बाहर निकाला, एंड पुट अ बैंडेड ऑन द कट लाइक ही हैड सीन ऑन द टेलीविजन। फिर उसने क्या किया, बैंडेड, आप सबको पता होगा बैंडेड जो लगाते हैं हम जब घाव होता है तब बांधते हैं, तो उसने वो निकाला और क्या किया, उसने उस जो कट हुआ था, घाव लगा था, उस पर उसने क्या किया, लगा दिया। ही जैसे कि लाइक मतलब जैसे कि ही हैड सीन ऑन द टेलीविजन, जैसे कि उसने टेलीविज़न पे टीवी पे देखा था, इस तरह से उसने लगा दिया। आप देख सकते हैं ये है जो छोटा बेबी है, यहाँ है वो, ये मम्मी है, और ये जो है वो चाइल्ड है, बच्चा है, जो ये फर्स्ट एड बॉक्स है, तो उसकी जो है वो सहायता कर रहा है, हेल्प कर रहा है। द चाइल्ड देन हेल्प्ड हिज मदर टू द बेड, फिर बच्चे ने क्या किया, हेल्प किया मतलब कि मदद किया, हिज मदर उसकी माँ की, टू द बेड मतलब बिस्तर पर ले जाने में। ही ब्रॉट द बेबी ऑल्सो, उसने बच्चा भी ले लिया, वह ले आया बच्चा भी, एंड और मेड हर लाई नेक्स्ट टू हिज मदर, और उसने क्या किया, अपनी माँ के पास लेटा दिया। देन ही पिक्ड अप द टेलीफोन, फिर उसने क्या किया, पिक्ड अप टेलीफोन मतलब कि फ़ोन को उठाया, टेलीफोन उठाया, एंड कॉल्ड हिज फादर, और उसके पिताजी को फ़ोन किया। यहाँ दिखाई दे रहा है क्या वो बात कर रहा है, इन्वर्टेड कॉमा में, हेलो डैड मतलब कि हेलो पिताजी, कुड यू प्लीज़ कम होम मतलब कि क्या आप घर, कृपया घर आ सकते हैं। मॉम इज़ ऑल राइट नाउ, मम्मी अभी ठीक है, अब ठीक है, बट लेकिन शी इज़ हर्ट मतलब कि उसे चोट लगी है। शी हैज़ अ कट ऑन हर फॉरहेड, उसको माथे पर चोट लगी है। डोंट वरी मतलब कि चिंता न करे, आई हैव पुट अ बैंडेड, तो उसने क्या किया कि मैंने पट्टी लगा दी है, चिंता मत करो। हिज फादर सेड, उनके पिताजी ने कहा, देयर इज़ नथिंग टू वरी मतलब कि चिंता की कोई बात नहीं है, बिकॉज क्योंकि यू आर देयर, तुम वहाँ हो, माई चाइल्ड मेरे बच्चे। हिज फादर केम सुन, उसके पिताजी थे वो कुछ ही देर में आ गए, एंड और देन ही सेड टू द चाइल्ड, और फिर उन्होंने क्या किया, बच्चे से कहा, ओह माई डियर चाइल्ड मतलब कि ओह मेरे प्यारे बच्चे, यू कैन मैनेज सो वेल, तुम अच्छे से, मैनेज मतलब क्या बोलते हैं, संभालना, संभाल सकते हैं, तो तुम अच्छे से संभाल सकते हो। वरंट यू अफ्रेड व्हेन योर मदर गॉट हर्ट मतलब कि क्या तुम्हें डर नहीं लग रहा था या डर नहीं लगा जब तुम्हारी माँ को चोट लगी थी तब। नो डैड मतलब कि नहीं पिताजी, बिकॉज क्योंकि मॉम टोल्ड मी मम्मी ने बताया था, दैट कि आई कैन मैनेज माई सेल्फ मैं खुद को संभाल सकती हूँ, तो मैं खुद को संभाल सकती हूँ। सेड द चाइल्ड बच्चे ने कहा। सो यू कैन तो तुम कर सकते हो, माई चाइल्ड मेरे बच्चे, आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू मतलब कि मुझे तुम पर क्या है, गर्व है, प्राउड मतलब गर्व दोस्तों, तो मुझे तुम पर बहुत गर्व है। सेड हिज फादर उसके पिताजी ने कहा। मदर लविंगली थैंक्ड हर चाइल्ड मम्मी ने क्या किया, माँ ने प्यार से अपने बच्चे को धन्यवाद दिया। एंड द चाइल्ड फेल्ट वेरी हैप्पी एंड प्राउड, और बच्चा जो था उसको क्या हुआ, फेल्ट महसूस हुआ, वेरी हैप्पी मतलब कि बहुत खुशी महसूस हुई, एंड प्राउड गर्व महसूस हुआ, तो बच्चे को बहुत खुशी और गर्व महसूस हुआ। तो दोस्तों बस आज की स्टोरी यहाँ तक ही थी। स्टोरी अच्छी थी, आई होप आप सबको अच्छी लगेगी। अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन बटन को प्रेस कीजिए। अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि उसको भी इंग्लिश सीखने में थोड़ा ज़्यादा हेल्प हो सके। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। टिल देन टेक केयर, कीप लर्निंग, हैव फन।